चलिए आज हम लोग देखते हैं पॉरीफेरा संघ के जंतुओं के बारे में। इससे पहले हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण पढ़े थे, जिसमें अलग अलग हिस्सा देखने को मिला। अब एक एक करके सभी संघ के बारे में, जिसको फाइलम कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है पॉरीफेरा। तो इसके बारे में बताया जाता है कि पॉरीफेरा संघ का जो भी जंतु होगा वो बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब जिनकी शरीर की संरचना अलग अलग कोशिकाओं से होती है, यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर होती है। ठीक है, तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। पहला याद हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं? तो क्या होगा? बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। और ये जो जंतु है उनमें से अधिकांशतः समुद्री होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समुद्री। समुद्री का मतलब क्या होता है? जो समुद्र में रहते हैं। समुद्री का मतलब क्या होता है? तो अधिकांशतः, यानी अगर 100% जंतु की कल्पना की जाए तो उसमें से हो सकता है कि 95% जो है समुद्र में ही मिलते होंगे इस संघ के। उसके बाद कहता है कि इन्हें सामान्यतः एक और नाम से जाना जाता है, जिसको स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पॉन्ज। पूछा जा सकता है पॉरीफेरा संघ के जंतु को किस नाम से जाना जाता है? स्पॉन्ज। खाने वाला स्पॉन्ज नहीं, इनका नाम है स्पॉन्ज। ठीक है, ये स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब जो एक स्थान पर एकदम लगे रहते हैं, सटे रहते हैं, यानी स्थान से बंध कर रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। यानी कोई, जैसे आपका कोई मिट्टी का सतह हुआ, चाहे लकड़ी हो गया, चाहे कोई वस्तु जो है उनको मिल गया तो उसी के समीप जो है उससे चिपके हुए रहते हैं। यानी कोई भी आधार मिल जाना चाहिए, वो चिपक के वहीं पर अपना सब कुछ भोजन, जीवन यापन जो भी है वो सब करते हैं। ठीक है, तो स्थानबद्ध का मतलब स्थान से बंधे होते हैं और किसी आधार से चिपके होते हैं। उसके बाद कहता है कि इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो छिद्रित होती है। छिद्रित का मतलब छेद छेद दिखाई देता है, जैसे मच्छरदानी नहीं होता है उस तरह से इनका जालीनुमा जो है शरीर होता है, छिद्र पाया जाता है। तो कुछ छिद्र जो है छोटा होता है और कुछ छिद्र बड़ा होता है। तो छोटे वाले छिद्र को कहा जाता है ऑस्ट्रिया। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया। पूछा जा सकता है कि जो पॉरीफेरा संघ के जंतु होते हैं उनके शरीर की जो छिद्रित भाग होती है उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी छिद्रित, इनकी जो शरीर की छिद्रित आकृति होती है उसको ऑस्ट्रिया कहते हैं। और जो इनके शरीर का बड़ा छिद्र होता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। याद हो गया? याद हो जाना चाहिए। छिद्र जो होता है उनको मिला के कहते हैं ऑस्ट्रिया, और इनका जो बड़ा छिद्र होता है शरीर का उसको ऑस्कुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्कुलम कहा जाता है। पूछ देगा कि पॉरीफेरा संघ के जंतु का शरीर का बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पॉइंट वाइज जो है पढ़ना। अगर पॉइंट वाइज नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव इससे कई प्रकार से पूछा जा सकता है। इसके बाद है इनका जो शरीर होता है उस पर कंकाल पाया जाता है, बाहरी कंकाल पाया जाता है। जैसे देखे होंगे घोंघा,
घोंगा देखे हो? अरे देहात में ऐठा जिसको कहा जाता है, तो उसका शरीर जो है ऊपर से क्या होता है, कड़ा रहता है, कड़ा रहता है ना, उसको फोड़ा जाता है तो कड़ा संरचना पाया जाता है। और इनके जो शरीर का कंकाल होता है, कंकाल का मतलब हड्डी, यानी हड्डियों से मिलकर जो बेसिक संरचना होती है उसको कंकाल कहा जाता है। तो ये कंकाल जो होता है वो क्या होता है, तो शारीरिक संरचना सरल होती है और इनमें ऊतक जो है अनुपस्थित होता है। पूछ देगा कि पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में ऊतक अनुपस्थित होता है या उपस्थित होता है, तो अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब नहीं पाया जाता है। शारीरिक संरचना जो होती है वो क्या होती है, बाह्य कंकाल से घिरी रहती है और कंकाल में कांटा होता है। क्या पाया जाता है, यानी कांटे के समान संरचना होती है, कांटे के समान संरचना होती है। जैसे मछली देखे हो, मछली में कांटा होता है ना, तो उसी तरह से इनमें भी कांटे की समान कुछ संरचना होती है और उस संरचना को क्या कहते हैं, स्पिकुल्स। क्या कहते हैं, स्पिकुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिकुल्स कहते हैं। यानी इससे अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कंकाल में कांटे की समान संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है, तो स्पिकुल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पिकुल्स कहलाती है। यानी पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में जो कांटे के समान कंकाल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पिकुल्स कहते हैं। और ये स्पिकुल्स जो है पूछ देगा कि किसके बना होता है, कौन सा पदार्थ का बना होता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या सिलिका के बना होता है। मैंने इन दोनों में से कोई, चाहे दोनों से मिलके इनका शरीर जो है और ये स्पिकुल्स जो है वो बनता है। यानी स्पिकुल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्या, यानी डॉट 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 कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं, तो क्या आ जाएगा, स्पिकुल्स। और नहीं तो कह देगा कि स्पिकुल्स डॉट 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 के बने होते हैं, तो सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका। याद हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। यानी रिक्त स्थान को भरने के लिए भी दे देगा। इनमें प्रजनन साधारणतः अलैंगिक विधि से होता है। अलैंगिक विधि से होता है इनमें प्रजनन जी, यानी प्रजनन का मतलब होता है अपनी संतान की उत्पत्ति करना। तो जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक विधि से होता है और इसी विधि में आता है मुकुलन। क्या आता है, मुकुलन। और मुकुलन को ही जेम्यूल द्वारा कहा जाता है। जेम्यूल द्वारा ये प्रजनन की क्रिया होती है। यानी जो पॉरीफेरा संघ के जंतु है अलैंगिक होते हैं, अलैंगिक विधि से अपना प्रजनन करते हैं, जो कहलाता है मुकुलन या जेम्यूल। ठीक है। आगे कहता है कि ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है अलग अलग होना, स्त्री और पुरुष, यानी नर और मादा अलग अलग पाया जाना। ठीक है। जैसे मनुष्य में है नर और मादा अलग अलग है, बहुत सारे जंतुओं में नर मादा अलग अलग है। उसी तरह से पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी रीजेनरेशन। ठीक है। माने दोबारा जो है अगर इनका शरीर कट जाए तो फिर उसमें नया अंग आ जाता है, यानी जम जाता है। ठीक है। जैसे आप छोटे रहते हैं, आपका दांत टूट जाता है तो फिर दांत जम जाता है ना, लेकिन वह लिमिट होता है, एक उम्र होता है, उस हिसाब से जमता है। अब बूढ़े वालों का दांत टूट जाएगा तो थोड़ा जमेगा, हैं। तो इसी तरह से इनमें पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब अगर शरीर का कोई अंग कट गया, टूट गया,
तो फिर वो क्या हो जाता है, नया अंग बन जाता है। क्या होता है, नया अंग बन जाता है। तो इसकी क्षमता पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में होती है। अब कहोगे कि उदाहरण तब दीजिए, चाहे पूछ देगा कि पॉरीफेरा संघ का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो याद रखेंगे साइकन, हाइलोनेमा, यूपलेक्टेला, यूस्पेंजिया, स्पंजिला, ये सब जो है चाइनीज नेम है। क्या चाइनीज नेम है? हम लोग के यहाँ, हम लोग के बिहार में ये देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समुद्री इलाकों में होते हैं, ठीक है, समुद्री इलाकों में होते हैं, पाए जाते हैं। नाम से हमें काम है, क्योंकि एग्ज़ाम में नाम पूछेगा, तो इतना के लिए तो हम लोग काफ़ी है। तो साइकन हो गया, हाइलोनेमा हो गया, यूपलेक्टेला हो गया, यूस्पोंजिया हो गया, स्पंजिला हो गया, ये इनका उदाहरण हो गया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दिए। तो पॉरीफेरा संघ के जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होता है जी? बहुकोशिकीय। ये अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में, इसलिए इनको समुद्री कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। ये स्थानबद्ध होते हैं, यानी एक जगह फिक्स होते हैं, और ये किसी आधार से चिपके हुए रहते हैं। इनका शरीर छिद्रित होता है, माने छेद छेद होता है, जाली जैसा, जिसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। और जो बड़ा बड़ा शरीर होता है, छिद्र होता है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। इनका शारीरिक संरचना सरल होता है, ज़्यादा जटिलता नहीं पाया जाता है, और इनमें उत्तक अनुपस्थित होता है और उत्तक नहीं पाया जाता है। इनकी जो कंकाल होती है, इनके शरीर के बाह्य भाग में कंकाल पाया जाता है, ऊपर से आवरण होता है, ढका रहता है, जो कांटे के समान होता है। किसके समान होता है? कांटे के समान होता है। और इस कांटे के समान संरचना को क्या कहते हैं? स्पिकुल्स कहते हैं। स्पिकुल्स किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। इनमें प्रजनन साधारणतः अलैंगिक विधि से, या उसी में कहेंगे अलैंगिक विधि में आता है मुकुलन विधि, ठीक है, या उसको जेम्यूल कहते हैं, उसके द्वारा होता है। प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। जैसे आदमी है तो आदमी का बच्चा पैदा करता है, कोई पेड़ पौधा है तो कोई पेड़ पौधा जो है अपने हिसाब से आम का बीज लगाएंगे तो आम का पौधा होगा। कुत्ता जो है अपने जैसा जो है छोटा छोटा बच्चा तैयार करता है, तो इसी को कहा जाता है प्रजनन। इन्हें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब जिसका कोई अंग नष्ट हो जाए तो दोबारा उस अंग का निकल आना, नया प्राप्त हो जाना। उसके बाद उदाहरण क्या है? तो साइकन है, हाइलोनेमा है, यूपलेक्टेला है, स्पोंजिया है, स्पंजिला है, ये सब उदाहरण हुआ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए, केवल किताब में है वहीं तक सीमित नहीं है। इसका यूज जो है आगे चल के बहुत सारे आपको एग्जाम में मिल सकता है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें भी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हर टॉपिक से टॉपिक वाइज बढ़िया से पढ़े रहिएगा, तो आगे चल के आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको ये लगे कि अरे ये तो सर पढ़ाए थे क्या। तो इसलिए आप लोग जो भी पढ़ें, लिख लिख के टॉपिक वाइज पढ़ें और पॉइंट वाइज पढ़ें। ठीक है, एक एक करके पढ़िएगा, तो बाद में आपका जो बेस होगा वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा तो आराम से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके चले आइएगा। ठीक है, तो कैसा लगा? जो लोग वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करेंगे कैसा लगा मेरा प्रयास, लाइक करेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।